जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं और आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, आप 2 से 3 महीना हो गया और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, फिर भी आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मेरा नंबर इंक्रीज हो जाए। दोस्त, ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं, ये सबका प्रॉब्लम होता है। या तो जब पहली बार टेस्ट में बैठते हैं तो उनका नंबर बहुत कम आता है। जैसे कि मेरा भी जीके बहुत कमजोर था, जीएस बहुत कमजोर था दोस्त। मेरा एक ही थोड़ा सा अच्छा था, वो आपका फिजिक्स था, और फिजिक्स के बल पर ही हम आए थे इस दुनिया में, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के। तो बिहार पुलिस में तो मैं नहीं फॉर्म अप्लाई करता था, लेकिन बिहार दरोगा के लिए मेरा अप्लाई करने वाला फॉर्म था और जीके जीएस के लिए मैं सेट लगाने बैठा था। पता है कि मेरे जब पहले सेट मैंने दिए थे दोस्त, उसमें से मुझे सिर्फ 21 सवाल आए थे। 21 सवाल में 5 से 7 सवाल तो मैथ के हो गए थे और 2 से 3 सवाल जो थे वो रीजनिंग के थे। बाद बाकी 10 से 12 ही सवाल मैंने सही कर पाया था। उसके बाद मैंने अपने स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस किए और कैसे अपने नंबर को 21 नंबर से 92 नंबर तक के सफर को मैंने तय किया, और बाद बाकी पहले ही अटेम्प्ट में मैंने बिहार दरोगा को भी क्वालिफाई किया और साथ में 64 एसआई पोस्ट, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आरपीएफ एसआई का भी हमने क्वालिफाई किया है दोस्त, और साथ में सिविल कोर्ट में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके रीजन ये है दोस्त कि जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसका नजरिया आप बदल दीजिए, और जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करके देखिए। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ेगा तो फिर आपको जो बोलना है इस वीडियो के कमेंट में आप बोल सकते हैं मेरे को, मुझे उसको आपको मैं रिप्लाई दूंगा। बात बाकी देखिए, जैसा कि अभी आप जो प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं कि आप गए और सेट बनाने लगे, और मान लीजिए कि ये देखिए मेरा जो ये पहला सेट था यही एडुटेरिया का सेट था, जो कि मैंने पहले बार ये प्रैक्टिस किया था बिहार दरोगा के लिए। उसके बाद मैंने ये प्लेटफॉर्म का सेट लिया था, देखिए प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का, और एक ही दिन में ये मैं 25 सेट बना गया था। और बता रहे हैं कि मैं कैसे बनाया था। और देखिए बिहार दरोगा के लिए मैं सबसे पहले इनको परचेज किया, उसके बाद ये सेट लगाया था, क्योंकि मैं इसमें भाई जो है वो पी वाई क्यूज था और मैं देख रहा था कि पी वाई क्यूज में मेरे सवाल कितने सही हो रहे हैं। तो आपको टेस्ट लगाने से पहले आपको एक बार पी वाई क्यूज को ध्यान में रख लेना है कि जो बिहार दरोगा में आपका पी वाई क्यूज जो आ रहा है या बिहार पुलिस के एग्जाम में आ रहा है, क्या वो आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं। एक बार आप देखिए और एक प्रैक्टिस को उसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया होगा कि इस साल का ये है, दूसरे साल का ये, इस एग्जाम में ये आया, तो उसके अनुसार आप एक सेट निकालिए। और उसमें आपको सेट प्रैक्टिस नहीं करना है कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे करते हुए आपको 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो दोस्त हो सकता है कि आपका कुछ नंबर इंक्रीज हो जाए। उस नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। पता नहीं क्यों लोग उधर मारते हैं सेट पहली बार और अपने नंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको नहीं करना है। आप अपने टाइम को 3 समयों में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 महीना 1 महीना 1 महीना करके। और 1 महीना जो शुरुआती महीना है दोस्त, जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिएगा। आपको क्या करना है कि आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मेरे जो टेस्ट मैंने लगाया उसमें मेरे दिमाग में जो सवाल थे, जो मुझे याद थे, उसमें से कितने सवाल उसमें आए थे, बस इतना। और उसमें से वही सवाल को आप लगाना जो आपको पहले से याद थे। बाद बाकी आप तुक्का मत मारना। जब अगर आप तुक्का मार देते हैं तो पता है आपका नंबर तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो सवाल आपको याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए आपको तुक्का नहीं लगाना है। मान लीजिए कि जब मैं अपना टेस्ट दिया था या सेट बनाया था दोस्त, तो उसमें से मेरे 21 सवाल ही सही हुए थे और मैं 21 ही मारा था। क्योंकि आप 100 सवाल इस चक्कर में पड़ जाओगे कि बिहार दरोगा में तो निगेटिव बहुत कम है, इसी के चक्कर में लोग मार के अपना 38, 30, 35 नंबर ला देते हैं पहले टेस्ट में और बोलेंगे कि 33 आ गया पहले ही टेस्ट में। ये नहीं करना है। मान लीजिए कि आपका नंबर भले ही थोड़ा सा कम हो, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको 1 महीने गुजारने हैं। और 1 महीने में देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा यूटेरिया का पहला सेट था, तो यूटेरिया के पहले सेट में देखिए जो मुझे सवाल सही थे उसको मैंने गोले गोले कर दिए थे कि मुझे इतने ही सवाल इसमें से आते हैं। मुझे टोटल 21 सवाल मैंने बनाया था दोस्त, उसके बाद मुझे सवाल कोई आया ही नहीं था। तो बाद बाकी आपको क्या करना है कि जितना सवाल आपको आता है सिर्फ उसी को बनाना है, और जितने सवाल आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको रट जाना है, पढ़ना नहीं है, उसको रट जाना है। 1 महीना आपको यही करना है कि जितने आप टेस्ट लगाओ उसको आप जितने सवाल आपको आ रहे हैं एक्यूरेट में उसी को लगाओ।
बाद बाकी किसी सवाल पे आप तुक्के लगाकर अपना नंबर मत बढ़ाओ। अगर ऐसे तुक्के लगाकर जब नंबर बढ़ाते रहोगे तो एक दिन आप तुक्के के भरोसे पर हो जाओगे, और जिस दिन आपका तुक्का अगर गलत हो गया दोस्त, उस दिन आपका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप तुक्के के भरोसे न बैठें। जितने आपके सवाल सही हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपका शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर में वो रिस्क लेना ही क्या है दोस्त, मेरा नंबर इतना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। अगर तुक्के से मान लो कि 5-7 सवाल सही हो गए, उससे क्या होने वाला है, अगर मान लो कि वो तुक्का अगर एग्जाम में सही नहीं बैठा तो फिर आप तो गए काम से। तो आपको मान लो कि 20 ही सवाल, जैसे मेरे 21 सवाल सही हुए थे, मैंने तुक्का नहीं लगाया उसमें, तो आप भी ऐसा करिए कि आप तुक्का मत लगाइए। जितना आपका पहला सेट में सवाल सही हो रहा है उसको करिए, बाद बाकी जितने सवाल नहीं याद हैं आपको उनको याद करिए। इसी तरह मान लीजिए कि इसमें टोटल आपके 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट थे, 15 का आप 1500 सवाल हो जाते हैं, जिसमें से आपको मान लीजिए कि 100 या 200 सवाल याद होंगे, तो 200 सवाल तो आपके याद हैं। बाद बाकी जितने सवाल नहीं याद है उसको आप रटो। क्या करो? रटो। सिर्फ आपको रटना है। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में रटने के अलावा कुछ काम नहीं करेगा दोस्त, क्योंकि आप पढ़ने में जितना वक्त लगाओगे कोई यूपीएससी आपको देना नहीं है, और सब्जेक्टिव उतना आप ज्यादा पढ़ो मत। ये आप एक काम करो कि प्रैक्टिस सेट में आपको रटने की जो आदत है वो लगा लो। 3 महीना ऐसा करो, 1 महीने आप डिवाइड करके आप सिर्फ याद करो, रटो सबको। जितना सवाल आ रहा है उसको रट लो, बस। हमें याद नहीं है, हमें रटना है, एक ही फंडा है कि रट जाना है। उसके बाद देखो बिहार दरोगा जो पीवाई क्यूज था, पीवाई क्यूज को भी आप एक कदम जितना पहले, मान लीजिए कि पहले सवाल किए आप, तो देख लीजिए कि आपको पहले जो एग्जाम में पूछा है उसमें आपको कितने सवाल याद हैं। बाद बाकी जो नहीं याद है सबको रट जाओ। एक ही काम करो, बस रट जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप पूरे जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, आप ज्ञान बिंदु से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप पेड कोर्स उसका मत लो। मैं आपको यही सजेशन करूंगा, मेरे साथ वाले बहुत लोग पेड कोर्स लिए थे, लेकिन भाई किसी का रिजल्ट आया नहीं। तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 5-6 घंटा आपको ऑनलाइन क्लासेज करनी होती है, उसके बाद आपको उतना करोगे तो 7-8 घंटा फिर से आपको अपने देने पड़ेंगे, और ये आपको बहुत इतना आप कर भी नहीं पाओगे, और आप अपने माइंड में रख भी नहीं पाओगे। तो अपना सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा फोकस करो। बाद बाकी जितने भी सेट प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप एक बार करो। अगर नहीं बढ़ा नंबर तो मुझे जो बोलना होगा भाई, गाली भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप बिल्कुल देना। लेकिन आप सिर्फ एक मंत्र याद रख लो कि जितने सवाल आ रहे हैं 1 महीना उतने ही सवाल करने हैं, और बाद बाकी जो नहीं आ रहे हैं उसको रट के याद कर जाना है। और फिर देखना 1 महीने के बाद आप सेट प्रैक्टिस करना एग्जाम लायक, जैसे एग्जाम में आप बैठते हो वैसे करना। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ा तो मुझे जो कहना होगा भाई तुम कहना ना, उसके बाद आकर बताना कि क्या नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन अभी एक ही फंडा है, जितना रटना है रट जाओ, रटने के अलावा कुछ नहीं सोचो। और बाद बाकी जो आपको पढ़ना है तो लूसेंट में साइंस पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, जो भी। अभी तो हम लूसेंट आपको दिखा ही रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जितनी आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है वो हम बता ही रहे हैं दोस्त। और सबसे बड़ा होता है कि आप ऑनलाइन जब क्लास करते हैं तो आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, और गाइडेंस जरूरी है। जब टीचर आपके साथ बात करता है तो वो आपको अच्छा लगता है, और आप मेहनत करने के लिए मजबूर भी होते हैं, और मजबूती के साथ भी आते हैं। लेकिन अगर टीचर आपसे नहीं बात करे तो आप ऐसे ही करते करते थोड़ा सा बोर फील करेंगे, और ज़्यादा आपको परेशानी भी होगी, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ अगर जुड़ना है तो जुड़िए। हम आपको बता ही रहे हैं कि कैसे गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको लूसेंट पढ़ना है। बाद बाकी सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। आप आइए, ऐसे प्रैक्टिस करके एक बार देख लीजिए। अगर नहीं बढ़ रहा है नंबर तो फिर मुझे बताइए, और बाद बाकी टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस आपका चल रहा है, वहाँ पर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।